हम लोग जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्र नायकों के बारे में जो लेखन देश के अंदर हुआ, उस लेखन को भी अगर आप अवलोकन करेंगे, कहीं श्याम नारायण पांडे महाराणा प्रताप की वीर गाथा को देश के सामने रख रहे हैं, युवाओं को उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रीयता की एक नई भावना का संचार करने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को केंद्र में रख करके भारत की मातृशक्ति के शौर्य को, उनके सशक्तिकरण का जो माध्यम है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। 23 वर्ष की उम्र में, कहते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में युद्ध का मोर्चा संभालना पड़ा था। 23 वर्ष की उम्र क्या होती है। और उस समय ब्रिटिशर के खिलाफ जब उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा था, तो वे पूरी मजबूती के साथ लड़ी। 57 में ब्रिटिशर उनको पराजित नहीं कर पाए। 1 वर्ष के बाद जब वह भी धोखे से दूसरे युद्ध में, जब नाना साहेब का सहयोग वहां तक पहुंचने में कुछ देर हुआ, इस दौरान धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो घटना घटित हुई, वह इतिहास में हम सबके सामने है। लेकिन वह युद्ध करते करते उन्होंने अंग्रेजों को इसके लिए ललकारा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके सामने प्रस्ताव लिखा भेजा था कि आपको झांसी समर्पित करनी होगी और ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा नहीं, ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम इसके लिए युद्ध लड़ेंगे। और देश की आजादी के उस अभियान को प्रथम स्वतंत्र समर के माध्यम से, उनके पराक्रम के माध्यम से, हम सबको उनके बलिदान के माध्यम से आज भी झांसी हम सबको इस बात की नई प्रेरणा प्रदान करता है।